Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shruji Mathematics Classes. In this video, we are going to start a new chapter of class 10, chapter 4 quadratic equations. Standard form of a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है कि इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल गिवन है हमारे पास उसकी मैक्सिमम पावर 2 होना. पावर मैक्सिमम 2 होगी तो उसके रूट्स भी 2 होंगे, एक्स की वैल्यूज भी 2 आएंगी. और स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ए बी सी आर रियल नंबर्स. मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, इसलिए इसका जो कॉफिशिएंट होगा यानी ए वो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता. बी फिर भी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, बट ए कभी भी 0 नहीं होगा. और अगर ए 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं. फिर एक्स के सिर्फ एक रूट आएगा और इससे पावर मैक्सिमम 2 होगी तो 2 रूट आएंगे. there are always 2 roots of variable x. For example, इक्वेशन गिवन है हमारे पास 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन है. अब इस इक्वेशन के लिए हम x के वैल्यूज फाइंड करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, 2 रूट्स आएंगे और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से. अब फैक्टराइजेशन से करने के लिए इजी तरीका ये है कि फर्स्ट और लास्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर दो. तो 6x² माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 12x². अब जो बीच मिडिल टर्म है उसे इस तरीके से स्प्लिट करो कि सॉल्व होने में माइनस एक्स ही रहे बट मल्टीप्लाई करने पे माइनस 12x² बन जाए. जैसे कि माइनस एक्स है तो हम इस जगह अगर 4x माइनस प्लस 3x रखें, माइनस एक्स की जगह हम माइनस 4x प्लस 3x. सॉल्व होने में वापस माइनस एक्स बन रहा है बट मल्टीप्लाई होने पे माइनस 12x² बन रहा है तो ये स्प्लिट हो जाएगा. माइनस एक्स स्प्लिट होगा माइनस 4x प्लस 3x में, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से जो कॉमन है वो बाहर निकालेंगे. 2x कॉमन है, यहाँ पे 2x के अलावा बच गया 3x माइनस 2 प्लस यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं तो 1 रख लेंगे. 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब फिर इन दोनों टर्म्स में से 3x माइनस 2 कॉमन है, यहाँ रह गया 2x, इस टर्म में रह गया 1 इज इक्वल्स टू 0. अब अगर ये टर्म्स हम रखते हैं तो इनको 0 के नीचे जाएगी तो ये 0 हो जाएगा यानी 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि नेक्स्ट जो सेकंड टर्म है वो 0 से डिवाइड हो गई तो 0 आ गया. और इस तरीके से फर्स्ट टर्म को नीचे ले जाए तो ये वाली रह जाएगी 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इसे सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/3. तो x के एक रूट तो आया 2/3 और एक आएगा 2x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/2. x की मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में 2 थी तो रूट्स भी 2 ही आए हैं. Hence the roots of the given quadratic equation are 2/3 and -1/2. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रूट्स. अब रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए हमारा जैसे इक्वेशन है हमारे पास ax² प्लस बी एक्स प्लस सी. अब रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2. इससे तो आएगी x की वैल्यूज, x के इक्वेशन के रूट्स आएंगे एंड दिस इज कॉल्ड श्रीधर आचार्य रूल. x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर √b² माइनस 4ac अपॉन 2a.
इक्वेशन है, इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे। और ये जो चीज है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो 2 रूट्स आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। बट अगर 0 के इक्वल आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आता है, तब 2 रूट्स होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं, इमेजिनरी होंगे। तो 3 केसेस होंगे। फर्स्ट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। और वो रूट होंगे कि x इज इक्वल टू, एक तो होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक रूट तो ये होगा अपॉन 2a, और एक होगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक रूट ये अपॉन 2a, एक रूट ये होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो टू इक्वल रियल रूट्स, दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। और वो रूट होंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 0। तो एक तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a और दूसरा भी सेम x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि नेक्स्ट में प्लस माइनस 0 है तो 0 तो ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो सेम रहने वाला है। तो एक 0 तो एक x की वैल्यू तो आएगी माइनस बी अपॉन 2a, एक आएगी माइनस बी अपॉन 2a, दोनों ही इक्वल आएगी और सेम आएगी। और थर्ड केस है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा हो देन देयर नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेचर ऑफ रूट्स लिखेंगे, तीनों केसेस लिखेंगे। फर्स्ट इज d is equals to b square minus 4ac if greater than 0. Then two distinct real roots. Second case, if b square minus 4ac is equals to 0, two equal real roots. Third case होगा if b square minus 4ac is smaller than 0, no real roots.